हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट एक्सीलेंस कोचिंग में। तो आज आप आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक जिसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और बड़े मार्क्स में पूछा जाता है, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डायपोल को रखा जाता है तो उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, तो मान के चलते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है जो यूनिफॉर्म है, जिसकी डायरेक्शन इस साइड की ओर ली गई है। ठीक, अब इसमें हमने एक डायपोल रखा है जिसका नाम ए और बी है। अब डायपोल क्या है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास दो पोल होते हैं, एक निगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट जिस पर एक और निगेटिव चार्ज हो और दूसरा पॉजिटिव चार्ज हो, तो ऐसी बनी ऑब्जेक्ट को हम बोलते हैं डायपोल। हिंदी में बोलते हैं उसको द्विध्रुव। उस द्विध्रुव को हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक है, जब इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो यही से हम इस पर एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है। तो इसी में वही देखना है कि जो एनर्जी क्रिएट हो रही है कैसे क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, कहां रखा है? वैद्युत क्षेत्र में रखा है, जिसके बीच की दूरी हमेशा कितनी ली जाती है? 2l लेते हैं। ठीक, कितनी ली जाएगी? 2l ली जाती है। वैद्युत क्षेत्र में रखा होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर लाया जाता है। समझ में आया? तो सबसे पहले समझो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल क्या है, क्या होता है। मान के चलो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और अनंत पर इसी इंफिनिटी पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज आया समझ। जब इस प्लस क्यू चार्ज को लेके आया जाता है, कहा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। समझ में आ रहा? अनंत से प्लस क्यू चार्ज को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे उसे क्यू आवेश चार्ज को लेके इसके अंदर आएंगे तो उसकी कुछ कंडीशन होगी, कोई कंडीशन होगी ना। कैसी कंडीशन होगी? जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, मेरे पास में किसी का बहुत दूर एक्सीडेंट हो गया। ठीक, हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा दूर एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट होगा तो क्या करेंगे? एम्बुलेंस को कॉल करेंगे। अब एम्बुलेंस क्या 108 पे कॉल करके जाएगी, लेके जाएगी। अब जैसे लेके जाएगी तो यहां से देखो, यहाँ एक्सीडेंट हुआ है बहुत दूर, एम्बुलेंस लेके आ रही है ना। वो जो पेशेंट है उसकी कुछ तो कंडीशन होगी। हो सकता है उसका ब्लड लॉस हो रहा हो सकता है वो बेहोश हो गया हो। तो लाने में जो कार्य किया गया है, वो जो वर्क हुआ है, वो वर्क कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। आया ना समझ? सेम ऐसे ही जब किसी क्यू चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को या क्यू चार्ज को इनफिनिटी से लेके आते हैं, कहां लेके आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। किस में लेके आओगे? इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। कार्य करना मतलब उसकी क्या कंडीशन है, उसे किस स्थिति में रख रहे हो, किस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। आया समझ? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, कोई तो कंडीशन होगी। अब उसी कंडीशन ऐसे तो होनी कि भाई जो चार्ज है उसके ब्लड निकल रहा होगा या फिर पेन हो रहा होगा, तो चार्ज में कंडीशन क्या होगी? तो चार्ज में जो कंडीशन होगी, दो तरह की कंडीशन लेके चलते हैं। दो तरह की कंडीशन कैसे? इसमें दो तरह का कार्य करना पड़ेगा। कितने तरह का? दो तरह का कार्य। ठीक है, हमने ये सीखा है, हम पहले से सीख चुके हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन है प्लस से किस ओर जाती है? माइनस की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये एज्यूम करके चलेंगे कि भाई प्लस से माइनस की ओर जा रही है, ऐसे जा रहे हैं इन्फिनिटी पर माइनस की तरफ। आया समझ में? और कितने कोण पर जा रही है? थीटा पर। कितने कोण पर जा रही है? थीटा पर। तो हमें एक कार्य करना पड़ रहा है। कैसा कार्य? पहला जो कार्य होगा, ये जो कार्य किया हमने, किस कार्य कब किया? जब हम चार्ज को किस में लेकर आए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। वो कार्य 2 पॉइंट में डिवाइड होगा। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है जब वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल को वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, समझ में आया? लेके आएंगे। कैसे? लंबवत लाते हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर लाते हैं। परपेंडिकुलर कैसे लेके आते हैं? ये इलेक्ट्रिक लाइन है। अब मैं मान के चलता हूं यहां से कोई चार्ज है और इसको ऐसे लेके आएंगे, तो ये देखो 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री बढ़ा ना परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर लाते हैं तो कुछ तो कार्य करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं W1। क्या बोलेंगे उसको? W1 बोला जाता है। दूसरा, लंबवत लाने के बाद, ये लंबवत लिया। अब लंबवत लाने के बाद मैं इसको, ये देखो ये ऐसे आ रहा है, आया समझ? लंबवत लाने के बाद मैं इसको ऐसे किसी एंगल पे लेके आऊं। लंबवत के बाद मैं बोला ऐसे किसी थीटा कोण पर। आया ना समझ?
तो लंबवत लाने के बाद थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य आया समझ, उससे मानेंगे हम कितना W2। ठीक है, अब देखो वैद्युत द्विध्रुव पर वैद्युत क्षेत्र प्लस Q आवेश पर क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। ये क्या कह दिया समझ में, ये क्या कह दिया था, यहां से देखो ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस Q चार्ज है। और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जब कोई पॉजिटिव सेम चार्ज का प्रोडक्ट कितना सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। समझ में आ रहा है, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट चार्ज होते हैं निगेटिव और प्लस जो होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जानते हैं ना सब। तो यहां से देखो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन है आ रही है ना, तो पॉजिटिव के पास आएंगी, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा। फोर्स कैसे करेगा, बाहर की ओर कर रहा है ना, बाहर की ओर फोर्स करेगा, ऐसे फोर्स करेगा। और ये जो निगेटिव है ये वाला, ये अट्रैक्ट होगा किसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। समझ में आ रहा ना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। देखो जैसे ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, अब इस प्लस को इसके पास लेके आना है। और हम जानते हैं सेम चार्ज की जो प्रोडक्ट होते हैं, सेम चार्ज जो होता है एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर हमें मैं इसको पास लेके आऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा ना, बाह्य फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही कहा उसने, तो प्लस Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है, तभी तो होगा। जबकि माइनस Q आवेश वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, माइनस पर खुद ही कार्य करेगा। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है हमारा, पॉजिटिव चार्ज। तो माइनस Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप ही कार्य करता है, उसका साथ देता है। और अपोज किसका करता है, प्लस का। इसे बाहर से जरूरत होती है। ठीक है, समान विस्थापन। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि समान विस्थापन पर दोनों आवेशों पर किया गया कार्य। अच्छा, जब ये सारी चीजें हो गई है, हमारा जो डायपोल है वो थीटा एंगल घुमा है, और थीटा एंगल घुमाने पर अगर दोनों चार्ज की विस्थापन समान है, डिस्प्लेसमेंट समान है, तो क्या होगा, हमारा W1 जीरो हो जाएगा। W1 जीरो हो जाएगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है पॉजिटिव से निकल के आ रही निगेटिव की तरफ। कैसे जाता, हमने क्या सीखा था, फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, जो इलेक्ट्रिक लाइनें होती हैं पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाती हैं। अब जाते जाते अच्छा क्वेश्चन है, देखो पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रही है, निगेटिव यहाँ है, और निगेटिव यहाँ होने से पहले ही कोई पॉजिटिव मिल गया तो रास्ते में आ गया ना। अब जब ये रास्ते में आ गया तो क्या करेगा, इसे भगाएगा, दूर भगाएगा ना। अब ये तो इसे दूर तो भागना नहीं, इसके पास आना है, तो ये क्या करेगा, इसे एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, ये बताओ, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होता है। अब देखो W1 जीरो हो जाएगा। कब जीरो हो जाएगा, जब विस्थापन समान होगा। कब, W जीरो कब होगा, कार्य बराबर और विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो, कोण घुमाने पर कितना, थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य। अब थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य, परपेंडिकुलर डाला था, घुमा दिया तो कुछ कार्य क्या हुआ, कितना होगा, W2 PE कोस 90 माइनस के कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। ये जीरो हो जाएगा तो P की मल्टीप्लाई कोस थीटा में हो जाएगी, कितना होगा, माइनस के कोस थीटा। आया समझ। इसलिए स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, W1 प्लस के W2। अभी सीखा ना हमने, जो जब जितना कार्य करना पड़ता है वो किसमें चेंज हो जाता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये आ गया। तो W1 कितना था हमारे पास में, जीरो, माइनस PE कोस थीटा कितना निकल गया, ये PE कोस थीटा हुआ, तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू माइनस PE हो जाएगी। अब इसके दो केस पढ़ते हैं, तीन केस। पहला केस होता है केस नंबर 1। केस फर्स्ट कहता है कि थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो थीटा अगर जीरो हो जाएगा तो कोस जीरो हो जाएगा। कोस जीरो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये आएगा माइनस के PE। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था में। जो हमारा डायपोल होगा वो कैसे होगा, साम्य अवस्था में होगा, इक्विलिब्रियम होगा, कोई हिल डुल नहीं होगी, इधर उधर नहीं होगा। हाँ, 90 डिग्री पर क्या होगा, केस आएगी 90 डिग्री पर, जो 90 डिग्री पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। कैसे, फॉर्मूले से देखो, U इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाती, तो ये लंबवत कंडीशन में आएगा। ठीक है, थर्ड में आती है थीटा इक्वल टू 180। तो 180 पर ये अपोजिट साइड घूम जाएगा, 90 से अपोजिट साइड घूम जाएगा। जब अपोजिट साइड कैसे घूम जाएगा, अगर ऐसे है तो ये ऐसे आ जाता है, घूम जाता है। तो U इक्वल टू प्लस
पी हो जाएगा। ये मैक्सिमम होती है कितने पर, 180 डिग्री पर। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी कितने पर, 180 पर। आया समझ में? इस चीज को बोलते हैं अस्थाई साम्य अवस्था। अस्थाई साम्य अवस्था। तो ये थी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसकी, एन इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड में। वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक क्लियर हुआ हो, डाउट क्लियर हुआ हो तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में अपने डाउट, अपने विचार हमारी वीडियो के बारे में, हमारी गलतियों के बारे में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।